Welcome. Today we will discuss about time, speed and distance. In time, speed and distance, there is a formula, a single formula that distance is equal to speed into time. Throughout time, speed, distance, we will discuss about this formula only, and based on this formula, we can solve any type of problem in time, speed and distance. Time is equal to distance upon speed, same formula. Speed equal to distance upon time, and distance equal to speed into time. Now question number 1 is speed is equal to 40 km per hour, distance equal to 440 km. You have to find the time. Very basic to deal with. Just you want to calculate time, divide distance upon speed. Divide distance by speed. 440 upon 40, आपके पास टाइम आ जाएगा 440 अपॉन 40 11 आवर्स. सी इसमें हो क्या रहा है, डिस्टेंस जो था किलोमीटर्स में था और स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में. दैट मीन्स डिस्टेंस के जो यूनिट थे स्पीड में भी और डिस्टेंस में भी किलोमीटर से. दैट्स वाई जो टाइम आया है आपके पास आवर्स में आया है. क्वेश्चन नंबर 2, अगर डिस्टेंस आपको 480 दिया हो एंड टाइम इज 20 आवर्स, यू हैव टू फाइंड द स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 480 अपॉन 20 एंड दैट विल गिव्स यू 24 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस जो था आपके पास किलोमीटर में था एंड टाइम आवर्स में थे. दैट्स वाई जो स्पीड आ गई आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर आ गई. नेक्स्ट, देयर इज अ नोट, very important note. In order to convert a speed of kilometer per hour into meter per second, speed is multiplied by 5 upon 18. मतलब क्या हुआ, अगर सपोज आपके पास स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में. ये 5 अपॉन 18 जो है वी हैव डिराइव्ड यूजिंग द लॉजिक दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर्स एंड इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकेंड्स. इसको अगर हम सॉल्व करें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो बनता है वो 5 अपॉन 18 है. तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब भी कन्वर्जन करना हो, रिमेंबर आप स्पीड को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड रिवर्स अगर करना है, सपोज आपके पास स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड में और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर दो. Therefore, it is multiplied by 1000 upon 3600, which is equal to 5 upon 18. Right? Now, question is, a person is moving at the rate of 54 किलोमीटर पर आवर. पर्सन जो था 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है. He will take how much time to cover a distance of 300 meters. Now, distance जो है आपको देखो मीटर्स में गिवन है, बट स्पीड जो गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर मीन्स किलोमीटर पर आवर में गिवन है. ठीक है, तो आप क्या करो, स्पीड को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. 54 इंटू 5 अपॉन 18 गिव्स यू 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी आपके पास. डिस्टेंस गिवन है आपको 300 मीटर्स, तो आपको निकालना कितना है, टाइम. तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट आंसर 20 सेकेंड्स. देखो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे स्पीड किया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, 15 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस 300 मीटर्स एंड टाइम आ गया आपके पास 20 सेकेंड्स. Alright, next question is, in this question Radhesham is traveling at 108 km per hour. He will take how much time to cover a distance of 240 kilometers. अगेन यहाँ पे आपको जो स्पीड गिवन है फिर से किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट डिस्टेंस जो है मीटर्स में गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. कैसे कन्वर्ट करना है, 108 को आपको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, लाइक दिस 30 मीटर्स पर सेकंड. डिस्टेंस आपको मीटर्स में गिवन ही है ऑलरेडी, तो टाइम आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Anuradha covers a distance of 450 meters
इन 10 सेकेंड्स। अब अनुराधा जो है कवर कर रही है 450 मीटर्स 10 सेकेंड्स में। आपको स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो पहले तो आप इसमें मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपके पास मीटर पर सेकंड में। बट द क्वेश्चन इज कि आपको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो आपको बताया था 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगी। लास्ट में 45 गिवन है जो उनसे आपको 45 into 8/5 18/5 you will get speed as 162 kilometer per hour. This is because in this case the speed is changed from meter per second to kilometer per hour, so it is multiplied by 18/5. Next question is, Ram goes to Delhi. Half the distance he traveled at 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. What is his average speed for the whole journey? देखो इसमें क्या लिखा है, राम जो है सपोज दिल्ली जाता है, आधा डिस्टेंस हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है और बाकी जो हाफ डिस्टेंस था वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है। तो आपको पूछा है पूरे जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। सी रिमेंबर, अदरवाइज एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट वी हैव डिराइव्ड अ शॉर्टकट फॉर अ सर्टेन केस लाइक इन दिस। इसमें क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इज कांस्टेंट। आई रिमेंबर, आई रिपीट, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल इज सेम। हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 40 से, बाकी जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 60 से। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड के लिए वो लगेगा फर्स्ट स्पीड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड होल मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 गिव्स यू 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Chandu covers 1200, 1000 and 800 kilometers in 6, 5 and 4 hours respectively. What is his average speed? अब इसमें क्या है कि उसने 1200 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसने 1000 ट्रेवल किया, फिर उसने 800 ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गया 1200 प्लस 1000 प्लस 800, 3000। अब है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 6 प्लस 5 प्लस 4 15। तो 3000 को 15 से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपके पास 200 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप ऐड कर दो, सबको टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और टोटल टाइम आप सबको टाइम में ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how much time will a 360 meters long train running at the rate of 108 km per hour take to cross a electricity pole? मतलब क्या है, a train is there जिसकी लेंथ जो थी, ट्रेन की लेंथ 360 मीटर्स थी और वो रन कर रही थी 108 किलोमीटर पर आवर से। ट्रेन की लेंथ दी है मीटर्स में बट स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो वेरी फर्स्ट टास्क वुड बी कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल कर रही है और इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ट्रेन को वो है अपनी पूरी लेंथ, टोटल लेंथ 360 मीटर्स। तो 360 मीटर्स डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई 30। आपको पूछा है कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रिसिटी पोल को कवर करने में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12 सेकेंड्स। क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय 30। 30 कैसे आया, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया। सी इन दिस क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पोल को क्रॉस करना है। क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आ सकता है, टू क्रॉस अ ट्री और टू क्रॉस अ मैन और टू क्रॉस अ सिंपल पोल, किसी भी टाइप का कुछ भी आए जिसकी थिकनेस जो है आप नेग्लिजिबल ले सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ये क्या करना है, आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है।
Question number 9. A 600-meter long train running at 80 km per hour will take how much time to cross a man sitting in another train which is 400 meter long is running at 64 km per hour in opposite direction. सी इसमें क्या है, एक ट्रेन है जो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसकी लेंथ गिवन है आपको 600 मीटर्स और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन को एक मैन को क्रॉस करना है। वो मैन जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, उसमें वो मैन जो है अभी एट प्रेजेंट है, उस ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर्स और वो जो है 64 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब है ये जो दो ट्रेन्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। दैट मीन्स जो हम बोलते हैं आमने सामने वाला मोशन है इसमें। तो जब भी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट रहता है। रिलेटिव स्पीड कैसे आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो अगर 80 प्लस 64। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐड करना है आपको, सेम डायरेक्शन मीन्स माइनस करना है। नाउ इन दिस केस अपोजिट डायरेक्शन इज देयर, तो 80 प्लस 64 हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। 144 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों ट्रेन्स की 40 मीटर पर सेकंड, राइट। अब 600 मीटर वाली ट्रेन को दूसरे वाली ट्रेन में बैठे किसी पर्सन को क्रॉस करना है। मींस जो 600 मीटर वाली ट्रेन है उसको अपनी लेंथ कवर करनी है पूरी की पूरी, मींस 600 की लेंथ कवर करनी है और स्पीड हो जाएगी रिलेटिव 40। आप उन दोनों को डिवाइड कर दो, टाइम आपके पास आ जाएगा 15 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में जिस ट्रेन में वो पर्सन है उसका कोई यूज नहीं है, वो 400 मीटर्स हो या 600 मीटर्स हो या 1200 मीटर्स हो, इररेलीवेंट है इस क्वेश्चन के लिए। रीजन बीइंग कि जिस ट्रेन को क्रॉस करना है उसी की लेंथ उसने अपनी लेंथ ही कवर करनी है, उसको दूसरी ट्रेन से कोई भी कंसर्न नहीं है इस चीज से रिलेटेड। तो आंसर वुड बी 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10. Two trains start at the same time from Pune and Delhi and proceed towards each other at 80 km per hour and 95 km per hour respectively. मतलब एक ट्रेन स्टार्ट होती है पुणे से, एक स्टार्ट होती है दिल्ली से। पुणे वाली ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर और उन्होंने स्टार्ट किया टुवर्ड्स ईच अदर, मींस अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन दे मीट इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन द अदर। जहां पे भी इन बिटवीन पुणे एंड दिल्ली मीट करेंगे वहां पे एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पुणे। आपको डिस्टेंस बताना है दिल्ली एंड पुणे का। सी सपोज कर लो जो वो मीटिंग पॉइंट था इन बिटवीन, दिल्ली का वहां से मीटिंग पॉइंट तक डिस्टेंस था x एंड पुणे का उस मीटिंग पॉइंट तक डिस्टेंस था y, राइट। यू कैन यूज योर कॉपी एंड पेन ऑल्सो। पुणे से मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस वी हैव सपोज्ड y एंड डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली वी हैव सपोज्ड एज x। नाउ जितना टाइम दिल्ली वाली ट्रेन को उस मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम पुणे वाली ट्रेन को उस मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लगा है, राइट। तो आपको गिवन क्या है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन के कंपैरिजन में 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया। इट्स ऑब्वियस कि जो ट्रेन फास्ट होगी उसी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सपोज हम बात करते हैं टी टाइम की, तो टी टाइम में जो ट्रेन दिल्ली से चली उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा एट द रेट ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर, 95 इंटू टी, ये डिस्टेंस आ गया दिल्ली वाली ट्रेन का। सिमिलरली पुणे वाली ट्रेन का डिस्टेंस आ गया 80 टी। इन दोनों का जो डिफरेंस है 95 टी इंटू 80 टी, दिस इज इक्वल टू 180 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से आ जाएगा 15 टी इज इक्वल टू 180 एंड टी इज इक्वल टू 12, मीन्स 12 आवर्स में वो दोनों ट्रेन मीट कर जाती हैं। अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। योर x विल बी 95 इंटू 12 एंड योर y वुड बी 80 इंटू 12। x और y की वैल्यूज निकाल के आपको ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर एज 2100 किलोमीटर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 11.
The distance between two places A and B is 570 kilometers. A train starts from A at the rate of 50 km per hour at 6 am and another train starts from B at the rate of 80 km per hour at 7 am towards each other. At what distance, at what time will they meet? Again, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि towards each other है, means opposite direction है. दोनों ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 570 किलोमीटर्स का है. मॉर्निंग में 6 o'clock ट्रेन ए से स्टार्ट होती है 50 की स्पीड से और 7 o'clock मॉर्निंग में 80 की स्पीड से स्टार्ट होती है बी से. अब आपको पूछा है कितने बजे वो मीट करेंगी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, टाइम को इक्वल कर लो आप. अभी आपको 6 and 7 टाइम गिवन है. अब क्या करो, जो ट्रेन ए से स्टार्ट हुई है 50 की स्पीड से, वो 7 o'clock 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, राइट. तो मैं बोल सकता हूँ कि एट 7 o'clock उन दोनों ट्रेन के बीच में 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम हो जाएगा. डेट मीन्स पहले अगर 570 था तो 50 किलोमीटर्स कम हो जाएगा. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स एट 7 o'clock will be just 520 kilometers. Now we can assume that at 7 o'clock both the trains started toward each other. One train at 50 km per hour and the other train would be at 80 km per hour. Now as the trains are moving in opposite directions, then equivalent or relative speed would be 80 plus 50, that will be 130 km per hour, and the trains need to cover 520 kilometers. So for 520 kilometers at the rate of 130 km per hour, 4 hours will take place. So at 7 o'clock they have started. 4 hours after 7 o'clock they will meet, means at 11 am they will meet each other. This is the answer. Question number 12. The average speed of a train without stoppage is 48 km per hour and the average speed with stoppage is 40 km per hour. How many minutes in an hour the train stops on an average? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ट्रेन विदाउट स्टॉपेज कवर करती है डिस्टेंस को तो उसकी एवरेज स्पीड बनती है 48 किलोमीटर पर आवर. एंड इफ द ट्रेन ट्रेवल्स विद स्टॉपेज, मींस स्टॉप, रुक रुक के ट्रेन चल रही है, देन उसकी एवरेज स्पीड बनती है 40 किलोमीटर पर आवर. तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, आप सपोज कर लो दैट टोटल डिस्टेंस उस ट्रेन को जो ट्रेवल करना था वो 48 और 40 का कोई कॉमन मल्टीपल था. 48 और 40 का कोई भी कॉमन मल्टीपल था जो उन दोनों को मिलके ट्रेवल करना था. 48 एंड 40 का कॉमन मल्टीपल यू कैन टेक एज 480. सपोज उन दोनों को 480 किलोमीटर्स ट्रेवल करना था, तो अगर तो ट्रेन 480 किलोमीटर्स एट द रेट ऑफ 48 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो उसको लगते हैं 10 आवर्स. अगर ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से विद स्टॉपेज लाइक कवर करती है 480 किलोमीटर्स तो उसको लगते हैं 12 आवर्स. मीन्स अगर नॉन स्टॉप चले तो 10 आवर्स लगेंगे, अगर विद स्टॉपेज चले तो 12 आवर्स लगेंगे. डेट मीन्स 2 घंटे ज्यादा लगेंगे स्टॉपेज में. डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट्स. तो 10 आवर्स में वो 120 मिनट्स रुकती है ट्रेन. अगर विदाउट स्टॉपेज चले तो 10 आवर्स में कवर करती है और अगर विद स्टॉपेज चले तो 12 आवर्स में कवर करती है. और टोटल इसका मतलब क्या है, 2 आवर्स का स्टॉपेज रहता है. जो रुक रही है ट्रेन वो 2 घंटे के लिए रुक रही है. दैट मीन्स 120 मिनट्स के लिए वो रुकती है इन 12 आवर्स. तो पर आवर कितने देर रुकी वो, 10 मिनट्स. आई एम रिपीटिंग. अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था तो 48 के अकॉर्डिंग उसको 10 आवर्स लगने चाहिए एंड 40 के अकॉर्डिंग उसको 12 आवर्स लगने चाहिए. जो 10 और 12 का डिफरेंस है डेट इज 2 आवर्स इक्वलेंट टू 120 मिनट्स. आई कैन से इन 12 आवर्स वो 120 मिनट्स के लिए रुकी है. डेट मीन्स पर आवर वो 10 मिनट्स के लिए रुकी है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. Anupam can row 5 kilometers against the stream in 15 minutes and return in 10 minutes. Find the speed of boat in still water and speed of stream. See, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अनुपम कैन रो 5 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम. अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स वाटर जो है नीचे की तरफ आता है और आप जो जा रहे हैं अगेंस्ट द मोशन ऑफ वाटर जा रहे हैं, मीन्स अपस्ट्रीम जिसे बोलते हैं. अगेंस्ट द स्ट्रीम मीन्स अपस्ट्रीम.
तो अपस्ट्रीम में जो रिलेटिव या इक्विवेलेंट स्पीड रहती है इन अपस्ट्रीम, इक्विवेलेंट स्पीड इज इक्वल टू बोट की स्पीड माइनस वाटर स्पीड, b minus w. If I'll take speed of boat as b and speed of stream as w, तो against the stream में जो equivalent speed रहेगी वो रहेगी b minus w. And with the stream, रिटर्न के टाइम पे वो 10 मिनट्स ले रहा है, that means with the stream आ रहा है, with the stream it would be b plus w. तो equation will be distance 5 kilometers divided by b minus w is equal to 15 minutes, 15 upon 60. उसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया. Other equation would be 5 distance upon b plus w रिटर्न के टाइम पे is equivalent to 10 upon 60, 10 minutes. आपको जो क्वेश्चन में पूछा है b and w की वैल्यूज पूछी है. Using these two equations, two variables can be solved and the answer would be speed of boat would be 25 km per hour and speed of water 5 km per hour. Question number 14. A man can row to a place which is 80 km distant and back in 9 hours. अब वो 80 किलोमीटर पहले जाता है और फिर 80 किलोमीटर ही आता है. इट्स ऑब्वियस दैट एक तरफ उसको अपस्ट्रीम मिलेगा और दूसरी तरफ उसको डाउनस्ट्रीम मिलेगा. इसका मतलब इक्वेशन कैन बी 80 अपॉन b प्लस w प्लस 80 अपॉन b माइनस w इक्वल टू 9. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, he realizes that he can row 5 kilometers with the stream. With the stream means b plus w in the same time as 4 kilometers against the stream. मीन जितना टाइम उसको 5 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में लगता है विद द स्ट्रीम, उतना ही टाइम उसको 4 किलोमीटर्स ट्रेवल करने में लगता है अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो इससे इक्वेशन क्या मिलेगी? 5 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू. दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी इस दो इक्वेशन से, राइट? एंड यू कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली बी एंड डब्ल्यू के लिए. क्वेश्चन इज फाइंड द रेट ऑफ करंट, मीन्स आपको डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, वाटर स्पीड, and that will comes out to be 2 kilometers per hour. Question number 15. Radhesham can travel at 12 kilometer per hour in still water. See, in still water में जो speed given है, that means ये B की speed है, boat की speed, still water 12 kilometer per hour. He traveled 119 kilometer downstream and then returned altogether in 24 hours. Equation would be 119 upon b plus w downstream plus 119 upon b minus w return path का. This is equivalent to 24 hours. आपको b की वैल्यू गिवन है इसमें और आपको w की वैल्यू निकालनी है. You can solve this equation and you will get answer as 5 kilometers per hour. Alright, thank you very much. So we have covered all the concepts of time, speed, distance, about basic concepts. And then next session we will discuss about some advanced question also from this topic. Thank you very much.